बच्चों, हम इतिहास में भी अपना कोर्स प्राय प्राय खत्म हो चुका है। हम रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं। ये जो है, जो हमने शासक और इतिवृत्त पढ़ा है अध्याय 9, उसी के अंतर्गत ये है, जिसमें मुगल साम्राज्य, जो मुगल शासक जो थे वह किस तरह से कार्य करते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि उदाहरण सहित आप मुगल इतिहास के विशेष अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। इसमें हमने देखे थे कि मुगल जो है वह इतिवृत्त जो है वह किस तरह से, इतिहासों के प्रमुख लक्षण और इतिवृत्त के प्रमुख लक्षण क्या हैं। इतिवृत्त में लेखक दरबारी जो इतिहासकार होते थे वे उसको लिखित रूप में उसको रचना करते थे और संरक्षित करते थे। उसी तरह से जो केंद्रीय घटनाएं घटती थी, जैसे परिवार है, दरबार है, अभिजात वर्ग है, ये मतलब कई वर्ग के लोग रहते थे। जैसे शासक वर्ग है, शासक में जो दरबारी हैं, वे दरबारी भी कई प्रकार के होते थे, जिसमें कि अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगिरी नामा, इस तरह के शीर्षक जो तथ्य से प्रतीक होते हैं, जिसमें लेखकों ने दूसरे से बादशाह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इतिवृत्त में मुगल राज्य की संस्थाएं जो हैं वे भी विषय में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करने के लिए हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। इतिवृत्त का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह है कि साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की छवि को वह प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह राजा किस तरह से शासक करता था, कैसा करता था, उसके रहन सहन सारी उस चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। इतिवृत्त का एक अन्य लक्षण यह भी है, मुगल शासक का विरोध करने वाले लोगों को यह स्पष्ट रूप से बता देता है कि साम्राज्य की शक्ति के सामने उनके विरोधी जो है वह असफल होना निश्चित होता है। इस तरह से अभिलक्षण जो है वह भावी पीढ़ी को भी शासक के विवरण को उपलब्ध करवाना होता है, क्योंकि जो भावी पीढ़ी है वह किस तरह से शासन कर सकती है, उनसे अनुभव लेकर। फिर है, इस अध्याय में दी गई जो दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन के रूप में मेल खाती है। इसमें हम देखें, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसमें अबुल फजल द्वारा वर्णित जो तस्वीर दी गई है, क्योंकि ये उस समय जो होता था, जो लेखक होते थे वह सिर्फ राजा के अच्छे कार्य को ही प्रस्तुत करते थे, और कई कार्य ऐसे थे, युद्ध में क्या किया, कैसे किया, वह सारी चीजें उसमें, ये सारी चीजें हुआ करती थी। जैसे उसको चित्रकला के माध्यम से भी दर्शाना, उससे वास्तविक दृश्य को दिखाने के लिए बीच बीच में चित्रकलाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। इस तरह से पृथक पृथक चित्रकला विभाग भी स्थापित किए गए थे, जिसमें कि शासक जो चित्रकला है उस समय सराहनीय विकास भी हुआ था। फिर मुगल साम्राज्य में जो अभिजात वर्ग के लिए जो विशेष अभिलक्षण थे, बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह से थे, तो इसमें हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में जो अधिकारियों के दल था वह सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग की संज्ञा से अभिहित किया गया। मतलब जितने भी लोग थे वे सब अभिजात वर्ग के रूप में जाने जाते थे, चाहे वह सेना नायक हो, चाहे वह कलेक्शन करने वाला हो, मतलब इस तरह से जो भी होते थे वह सब अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते थे। जिस तरह से हमने पिछले उसमें बताया था कि उनको सजदा करने का या झुककर कर रहा है, ज़्यादा झुककर कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ें अभिजात वर्ग का यह समझ में आता था। फिर 1560 में भारतीय समूह के दो शासकीय समूह में राजपूतों और मुसलमानों के बीच जो शाही सेवा में भी प्रवेश किया गया था, जिसमें प्रथम व्यक्ति जो राजपूत मुखिया आम्बेर के राजा भारमल कछवाहा था, जिसने कि इसमें क्या हुआ था, जो अकबर थे उन्होंने उसकी पुत्री से विवाह किया था। फिर अधिकारियों के समूह में मराठे की अच्छी खासी संख्या में थे, क्योंकि वो भी शाही सेवा में अपनी धन और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया हुआ करता था। फिर इसमें देखेंगे कि मुगल आदर्श निर्माण करने के लिए तत्वों की पहचान कैसे की जाए। इसमें हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के आदर्श निर्माण करने के तत्व इस प्रकार थे, जैसे राजपथ का दिव्य सिद्धांत। मुगल सम्राट राजपथ के एक दिव्य सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि जो सर्वोच्च पद पर है वह शक्ति विशेष को ही उसको प्रदान किया जाता था, और साथ ही साथ अनेक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता था कि जो बादशाहों की शक्ति जो है वह सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है, और वह जो कह देगा वह ईश्वर की वचन है या ईश्वर के द्वारा कहा गया है। इस तरह से यह जो है प्रकाश जो है वह क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी वह लोगों को मिलता गया। फिर मुगल सम्राट जो स्वयं है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे, और जिसके कारण कि राज की शक्ति, ईश्वर फूट पड़ने वाला प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली किरणें, ये सारी चीजें वह नहीं मानी जाती, क्योंकि सम्राट स्वयं को क्या मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि जो थे जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किए हुए थे। लोग क्या मिला था, जिल्ले इलाही कहा जाता था। फिर चित्रों द्वारा दिव्य सिद्धांत के विचार का संप्रेषण। चित्रों में भी कई चीजें ऐसी अंकित की गई थी या दिखाई गई थी जिससे कि
इसमें देखेंगे कि फिर अगला है धर्म और राजनीति में पृथकीकरण। मुगल राज्य सिद्धांत धर्म और राजनीति के अंदर जो पृथकीकरण में अलग अलग राज्य, इसमें कई लोगों को अनुचित हस्तक्षेप पसंद नहीं था, जिसके कारण ये समाप्त करने के लिए राजनीति और हितैषी जो होते थे वह उनके आधार पर ही संचालित किया जाता। फिर सुलह कुल की नीति का अनुसरण। सुलह कुल की नीति क्या है? सुलह कुल की नीति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अंतर्गत यह स्वीकार करना कि धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करना, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी सुलह कुल के अंदर, पूर्ण शांति स्थापित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि पूर्ण शांति होने पर ही राजा जो है शासन आसानी से कर सकता है। फिर राज्य की नीतियों के माध्यम से सुलह कुल के आदर्श को लागू करना। सुलह कुल के जो कुछ आदर्श थे उनको लागू करना आवश्यक था, जिससे कि वहां पर जाति अथवा धर्म को ही नहीं अपितु तो राजा के प्रति उनकी सेवा निष्ठा को भी ध्यान में रखा जाता था। साथ ही साथ उस समय जो था तीर्थ यात्रा जो करते थे हिंदू लोग, तो उनके साथ जजिया कर लगाया जाता था, वह भी उन्होंने उस समय समाप्त कर दिया था, ताकि किसी भी प्रकार से धार्मिक पक्षपात पर आधारित ना हो। इस तरह से मुगल सम्राट जो थे उस समय के रखरखाव और निर्माण के लिए मुगल बादशाहों के अनुदान भी प्रदान किए गए थे। इस तरह से ये जो है हमारे उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर।